जिन्हें शांति धारा करनी है ऊपर खड़े हैं, अभिषेक तो अब पूरा आनंद लिया है, शांति धारा करके भी पुण्य का अर्जन करें। माताएं बहनें जो बैठी हैं वो भी, जो दर्शन कर रही हैं वो भी ध्यान दें, आप भी अपने नाम से करा सकते हैं। 2525 रुपया शांति धारा के लिए, यदि इच्छा हो तो आप बोली बढ़ा सकते हैं और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं शांति धारा की। 2525 रुपया एक, 2525 रुपया दो, 2525 रुपया ढाई, पौने तीन, छोड़ दें। ऊपर में भरत भगवान, ऊपर वाले ऊपर से भी ध्यान दें। चलो 2525 रुपया एक, 3100 करते हैं और डन कर देते हैं, आप ही का होता है। 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो, ढाई, पौने तीन और तीन। नाम बताएं सर। अशोक कुमार जी, सुधीर कुमार जी, कहां से? इंदौर निवासी। आपने यह सौभाग्य प्राप्त किया है आज की शांति धारा करने का। और जो लोग यहां नीचे में शांति धारा करना चाहते हैं वो अपने 1100 रुपए में अपने अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं को लिखा दें। भैया नीचे के शांति धारा के 1100 में नाम लिख लो। जिन्हें शांति धारा करनी है 1100 रुपए की राशि में अपने अपने नाम लिखा दीजिए। आज यह पहला अवसर है, महामस्तकाभिषेक भगवान का कर रहे हैं और वो भी परम पूज्य भारत गौरव गणनी पुरुष श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में आज आप यह शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग ऊपर पहुंच जाएं, ऊपर पहुंच जाइए। आप लोग इंदौर वालों को ऊपर पहुंचाइए झाड़ी लेके और बाकी लोगों को नीचे भेजो। और यहां पर जो लोग शांति धारा करें उनके नाम। सुरेंद्र, यहां किसी के साथ नाम। हेलो हेलो। शांति धारा करने के लिए हेलीकॉप्टर के कल हेलीकॉप्टर से सौधर्मेंद्र अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन और संघ संचालिका ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना जैन और जितेंद्र कुमार लल्ला जैन, तहसील फतेहपुर, हेलीकॉप्टर में बैठ करके और अयोध्या की 3 प्रदक्षिणा भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर प्रदक्षिणा दी है। अति सुंदर दृश्य है। एक कैमरामैन हेलीकॉप्टर के अंदर से नीचे के दृश्य ले रहे हैं और एक कैमरामैन नीचे से ऊपर तक हेलीकॉप्टर का दृश्य। पुण्यशाली हैं, सौधर्मेंद्र बने अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन और साथ में तीर्थ क्षेत्र अयोध्या कमेटी के सदस्य जितेंद्र जैन लल्ला, तहसील फतेहपुर, संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी, इन सब लोगों ने नगरी की 3 प्रदक्षिणा विमान के द्वारा किया है, जिसे देख करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अति प्रमुदित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं कि आज चतुर्थ काल का दृश्य दिख गया है कि जब सौधर्मेंद्र आकर के नगरी की प्रदक्षिणा दिया करते थे केवल ऐरावत हाथी से, और अपने विमान से आकर न जाने कितनी बार पवित्र अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा करते होंगे। पूरे अयोध्या की परिक्रमा करके पुनः मंदिर जी की 7 परिक्रमा हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई है। भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव अति आनंद के साथ मनाया गया। आप सब लोग उस पवित्र पावन उन झलकियों को देख पा रहे हैं। अपने अपने घरों से ही पावन तीर्थ अयोध्या को नमन कीजिए। आगे चलें। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय, जब शाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम लौम रा श्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विश आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज
चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य आज के शांति धारा करता अशोक जी सुधीर जी जैन इंदौर निवासी सपरिवार से, माणिकलाल रामचंद्र शाह सोलापुर निवासी सपरिवार से, नरेंद्र कुमार जैन सराफ, श्रीमती सुनीता रानी जैन, डॉक्टर वंदना मनीषा जैन सपरिवार बड़ौद, श्री धनराज नारायणी देवी बगड़ा विजयनगर आसाम। इंजीनियर भुवन जैन के जन्मदिन पर अनेक शुभकामनाओं के साथ में श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती त्रिलोकमती जैन श्यामनगर जयपुर निवासी सपरिवार से, राकेश जैन अमरोहा निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन सराफ चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति, समस्त पदाधिकारीगण नई दिल्ली, सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन, आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, बबीता श्रेयांश स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ,
शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती ऊषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा, टोक्यो जापान, श्रीमती सपना जितेंद्र लोहाड़िया, संयम जैन खंडवा निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांति धारा करता राकेश जैन अमरोहा सपरिवार से, माणिक लाल रामचंद्र शाह सोलापुर निवासी सपरिवार से, अशोक जी, सुधीर जी जैन इंदौर निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संनिग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मृडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरगृह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमाना मालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं में वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोदाती क्षेत्रे भी संवत 2551 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कर्णपक्षे 10वीं तिथौ भगवान भरत स्वामी कल जन्म दिवस शुभ अवसर, जन्म जयंती दिवस शुभ अवसर विधिमाना यम द्वारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कातरावणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूपशांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादि अनुकूले अनुकूले कदलीगात्मणम गाते गाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए
सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकथोपरि शांतिधारां चतुर्भि संघस्य गणनीय प्रमुख जिज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो भरत चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरुले मन रसाय दीप धूप फले अर्घ तुले करनाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निधि बहु मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने सम नकरेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणरेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीमस्नापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतीनाथ हरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदीय मथा हर तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पाप्यरो श्री वीरमात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माया मुझे ओम ह्रीं विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं यहाँ पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख जी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है सब लोग बैठ जाएं। अपूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा प्रवचन होगा सब लोग बैठ जाइए। और सभी भक्तों को सूचना है अब भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से सारे देश में मनाया गया। अब आ रही भगवान महावीर स्वामी की जयंती और भगवान महावीर की वास्तविक जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ और कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार की ओर से मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 10 मार्च का पावन दिवस आ रहा है जब भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती सारे देश में तो मनाई जाएगी और भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थान कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भी जन्म जयंती बहुत ही उत्सव के साथ उत्सव और महोत्सव के साथ मनाई जाएगी। सभी बंधु जिन्हें भी सुविधा है कुंडलपुर भगवान महावीर स्वामी के जन्म स्थान पर पहुंच करके जन्म स्थान कुंडलपुर में पहुंच करके और जन्म जयंती मनाने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। अपूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुरू करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेशने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री सर दिगंबराचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं सर दिगंबराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः भव्यात्माओं आप ध्यान में रखें 16 कार पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। भव्यात्माओं आप ध्यान में रखें, मैंने कई वर्षों से प्रेरणा दी है कि आप भगवान ऋषभदेव की जयंती से भगवान महावीर स्वामी की जयंती तक, यानी चैत्र कृष्णा नवमी से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तक बराबर लगातार 18 दिनों तक 24 भगवतों का अनुष्ठान, विधान, पूजन, जाप आदि करते रहें, जिससे कि हम और आप अपनी अगली पीढ़ी में संस्कार डालते रहें कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रत्युत ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकर हमारे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्रतिदिन 2-2 तीर्थंकरों 24 तीर्थंकर विधान भी होगा, 2-2 तीर्थंकरों की पूजा होगी प्रतिदिन, और 2-2 तीर्थंकरों की सायंकाल में आप स्तुति भी पढ़ेंगे, सुनेंगे जूम चैनल के माध्यम से। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको ध्यान रखना है कि कल चैत्र कृष्णा नवमी को हमने और आपने खूब धूमधाम से ऋषभ जयंती मनाई है। अयोध्या में मनाई गई, मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्रों में मनाई गई, दिल्ली राजधानी में मनाई गई, और मैं समझती हूँ कि पारस चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से आपने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भगवान ऋषभदेव की जयंती अवश्य ही मनाई है, सभी ने मनाई है। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव की जयंती और भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव, ये दो कार्य तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप हमें और आपको करना ही करना है, कराना ही कराना है। और उसके साथ आप ध्यान में रखेंगे कि चैत्र कृष्णा नवमी को ही भगवान के ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत, उनकी महारानी, भगवान ऋषभदेव की महारानी, रानियां 2 थी, महारानी यशस्वती और सुनंदा। तो यशस्वती से चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ है, और वो जन्म भी उनका अपने पिता के जन्म के दिन, भगवान ऋषभदेव के जन्म के दिन चैत्र कृष्णा नवमी को ही हुआ है। इसलिए भरत भगवान की भी जयंती जन्म जयंती है। हमने और कल आपने यहाँ अयोध्या से कल भगवान ऋषभदेव का जो रथ यात्रा महोत्सव हुआ, उसके साथ श्री भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा को भी रथ में विराजमान करके और उसके भी शोभा यात्रा निकाली है। भव्यात्माओं, आज उनका महामस्तकाभिषेक भी हो रहा है, कल सायंकाल में भी हुआ था। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको
जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे भरत चक्रवर्ती, उनके बारे में भी कुछ समझना है। विशेष मैं आपको बताऊं कि भरत चक्रवर्ती ने बहुत बड़े बड़े विशेष काम किए हैं। निर्मापिता ततो घंटा दिन बिंबई रलंकृता परार्घ्य रत्न निर्माणा संबंधा हेम रज्जुभिः लंबिताश्च पुरद्वारी ताश चतुर्विंशति प्रमाः राजवैष्म महाद्वार गोपुरेषु अपि अनुक्रमात्। उन्होंने क्या किया कि अपने राज जीवन में, राजकाल के जीवन में उन्होंने बड़े बड़े घंटे बनवाए और उसमें जिन बिंब की प्रतिमाएं बनवाई, जिन बिंब की प्रतिमाएं उत्कीर्ण कराई और जिन बिंबों से अलंकृत जो घंटा थे उन घंटा को हेम रज्जु भी माने सोने की जंजीरों से, उनके पास क्या कमी थी? चक्रवर्ती थे। 6 खंड का वैभव और 14 रत्न 9 निधियां जो मांगो सो देती ही रहती थी। अखंड भंडार भरा रहता था, कहीं भंडार खाली नहीं होता था। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों लोगों को भी कितना ही दान दे दो, कितना ही बांट दो, कितने रत्नों के भंडार खोल दो, लेकिन उनके यहाँ कमी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने अपने पुरद्वारी, अपने नगर के द्वार पर, अयोध्या के द्वार पर 24 घंटे लगवाए। 24 प्रतिमाओं से संबंधित 24 घंटे लगवाए। 24 चतुर्विंशति प्रमाह, 24 भगवंतों से संबंधित 24 प्रतिमाओं से संबंधित 24 बड़े बड़े घंटे लगवाए और महाद्वारों पर तोरण बंधवाए और उन तोरण द्वारों में भी घंटे बंधवाए और तोरण द्वारों में भी भगवंतों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण करा दी, जिससे कि जब वो निकले तो मस्तक झुक जाए भगवंतों के दर्शन के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ अयोध्या में जो मुख्य ऋषभदेव द्वार बना है अभी, उसमें प्रतिमाएं विराजमान की हैं। मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने प्रतिमाएं विराजमान की हैं। आप गोपुर द्वार में यहाँ प्रवेश करेंगे, भगवान ऋषभदेव के द्वार में प्रवेश करेंगे। अयोध्या में आते ही यहाँ भगवान, बड़े भगवान 31 फुट के जो विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे तो गोपुर द्वार में ही पहले आप जिन प्रतिमा के वंदन करेंगे, नमोस्तु करेंगे, नमन करेंगे, मस्तक झुकाकर अंदर प्रवेश करेंगे। महायज्ञ किया उन्होंने, कल्पद्रुम यज्ञ किया, बहुत बड़ा महान अनुष्ठान किया और उस समय उन्होंने इसी अयोध्या में अनेकों जिन मंदिर बनवाए, बहुत जिन मंदिर बनवाए और उनमें जो है बहुत सारी रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई। चैत्यालयादीनाम निर्माण पुरस्सरम सचक्रे परमा विद्याम कल्पद वृक्ष प्रसाम। उन्होंने, चक्रवर्ती ने कल्पद्रुम विधान किया, कल्पद्रुम अनुष्ठान किया और उस समय उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, बहुत सी प्रतिमाएं विराजमान कराई और परम महायज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा अनुष्ठान कल्पद्रुम विधान ही माना गया है। तो कल्पद्रुम विधान किया उन्होंने। ऐसा जो है आदि पुराण, महापुराण भाग 2 और प्रश्न 393 आदिकों में, आदि पुराण भाग 3 प्रश्न 25 पर सभ्य प्रकरण लिखा हुआ है। बात यही है कि हम देखें तो विचार करें, चिंतन करें कि चक्रवर्ती भरत ने यहाँ पर कितने काम किए हैं अयोध्या में और सारा दिग्विजय करके उन्होंने जो है जो महान कार्य किया है, सबसे बड़ा कार्य किया है। कैलाश पर्वत पर उन्होंने, भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाए और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की। इसका भी प्रमाण उत्तर पुराण में पर्व 48 में प्रश्न 10 पर आया है कि भरत चक्रवर्ती ने पुत्रों को हर्षित होकर आज्ञा दी कि आप आज सगर चक्रवर्ती ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, तुम जाकर कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई बना दो दंड रत्न से, कि जिससे कभी भी जो है कोई भी आतंकवादी, कोई भी आगे आकर आक्रमण करने वाले इन मंदिरों को, प्रतिमाओं को क्षति न पहुंचाएं। ध्यान रखो, जब बाली मुनि कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उस समय रावण का विमान रुक गया जाता हुआ तो उसने जो है कैलाश पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंकना चाहा
नीचे घुस गया अपनी विद्या के बल से। लेकिन बाली मुनि ने अवधिक ज्ञान से, अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया, तो पैर का अंगूठा दबा दिया, तो रावण दब गया और रोने लग गया। तो मंदोदरी ने आकर के बाली मुनि को नमस्कार करके और हे भगवान, मुझे मेरे पति के प्राणों की भिक्षा दो करके याचना करने लग गई, हाथ जोड़ने लग गई, नमस्कार करने लग गई, क्षमा याचना करने लग गई। तो बाली मुनि ने अपना पैर उठाया और वो रावण निकल कर आया। तो उसने खूब वीणा बजाकर खूब स्तुति की है, भगवान की खूब स्तुति की है और खूब मुनि की स्तुति की है। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में आया है। पद्म पुराण भाग 1 पृष्ठ 471 पर आप नोट कर लें, देखें सारा प्रकरण आया हुआ है। उत्तर पुराण पर्व 48 में आया हुआ है। और भरत चक्रवर्ती ने जो मंदिर बनवाए, उन मंदिरों का महाराजा दशरथ ने, अयोध्या के महाराजा दशरथ ने, श्री रामचंद्र के पिता दशरथ ने उनका जीर्णोद्धार कराया है। ऐसा पद्म पुराण भाग 1 पृष्ठ 471 पर आया हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने जो पहले जिनेंद्र भगवान के मंदिर वहाँ पर कैलाश पर्वत पर बनवाए, उन मंदिरों का राजा दशरथ ने खूब जीर्णोद्धार करा करके और उनकी भक्ति और पूजा की है। तो भक्तात्माओं, मंदिरों के जीर्णोद्धार की परंपरा, जिन मंदिर के निर्माण की परंपरा और जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने की परंपरा, उनकी भक्ति की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। और आज भी देखते हैं हम तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास हो रहे हैं। जगह जगह मेरी भावना के अनुसार भी बहुत जगह तीर्थों के विकास और जीर्णोद्धार हुए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, चक्रवर्ती भरत ने जिसमें दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया है, बताया है कि चक्रवर्ती ने यहाँ अयोध्या में चौराहे में, गली में, नगर के भीतर और बाहर सभी जगह रत्नों के ढेर लगा दिए थे, रत्नों के ढेर लगा दिए थे। आओ ले जाओ, बड़े बड़े ढेर लगा दिए थे। जैसे कि आज आप देखते हैं कई खलिहानों में गेहूं आदि के ढेर। ऐसा आदि पुराण भाग 2 और पृष्ठ पर 1 पर लिखा हुआ है। तो भव्यात्माओं, ऐसा प्रमाण सहित वर्णन हमने इस श्री चक्रवर्ती सिद्ध भगवान, श्री चक्रवर्ती दिग्विजय भगवान, श्री चक्रवर्ती सिद्ध भगवान पुस्तक संकलित की है और इसमें इन सभी प्रमाणों को उद्धृत किया है। आप इसका भी स्वाध्याय करें, पढ़ें और इससे समझें। चक्रवर्ती भरत का इसमें बहुत सारा वर्णन हमने दिया है। एक समय भरत चक्रवर्ती भगवान के समोसरण में पहुँचे और उनका दर्शन करके स्तुति कर रहे थे और उन्हें एकदम दिव्य अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया, अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। भरत चक्रवर्ती को गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन्हें अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। तो भव्यात्माओं, ऐसे अनेकों अतिशय और चमत्कार भरत चक्रवर्ती के पाए गए हैं। ऐसे भरत चक्रवर्ती भगवान, उन्होंने अंत में जैनेश्वरी दीक्षा लेकर और अंतर मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत काल तक केवली रहे, पुनश्च कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। आज उनकी यहाँ प्रतिमा विराजमान है। भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा सबसे पहले आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहु की प्रतिमा विराजमान कराई थी 1952 में, सन 1952 में। और उनका भी चमत्कार देखा था उस समय मैंने कि देवों का आगमन हुआ था। भव्यात्मा मैंने स्वयं देखा था, सभी लोगों ने देखा था, यहाँ उपस्थित लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा था। आज उस कटरा मंदिर में वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान है। हम जब दर्शन करने जाते हैं, उनका अभिषेक आदि करते हैं लोग। तो भव्यात्माओं, जहाँ भी विराजमान हुए हैं भरत चक्रवर्ती, और कनॉट प्लेस में दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में, जो दिल्ली का दिल है, ऐसे कनॉट प्लेस में हैप्पी स्कूल के प्रांगण में भगवान भरत इतने ही बड़े विराजमान हुए हैं, 31 फुट के। और ऋषभ देवी भगवान विराजमान हुए हैं। 2400 तीर्थंकरों से समन्वित हिरिम की प्रतिमा भी विराजमान हुई है। मेरी भावना के अनुसार वहाँ की कमेटी के लोगों ने किया है, जिसके पीठाधीश हमारे रवि कीर्ति जी ही हैं। आप ध्यान में रखें, वहाँ भी दर्शन करें। कल वहाँ भी अभिषेक दिखाया गया है, वहाँ भी पंचामृत अभिषेक, भगवान की शांति धारा, भगवान का महामस्तक का अभिषेक कल भी वहाँ भी संपन्न हुआ है। अयोध्या में, वहाँ राजधानी दिल्ली में भी संपन्न हुआ है। तो भव्यात्माओं, ये सब धर्म प्रभावना के कार्य केवल
हमारी और आपकी भावनाओं के अनुसार जो होते हैं, पारस चैनल के माध्यम से आप सब देख करके अनुमोदना करते हुए, कृतकार्य अनुमोदना करते हुए पुण्य का संचय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, यदि निमिषार्धमपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहती तो सबपि पापम। परमात्मा प्रकाश में श्री योगेंद्र देव ने कहा है, परमात्मा प्रकाश में, कि एक अर्ध निमिष मात्र भी कोई परमात्मा में, भगवान ऋषभदेव में, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति में, सिद्धों की भक्ति में अनुराग करता है तो एक सेकंड भी किया गया अनुराग, एक सेकंड मात्र भी किया गया अनुराग कैसा है कि जैसे एक अग्नि की चिंगारी, एक अग्नि की कणिका बहुत बड़े फूस के ढेर को जलाकर भस्म करने में समर्थ है, उसी प्रकार से अर्धनिमिष में किया गया ध्यान अनंत अनंत जन्म के संचित पापों को नष्ट करने में समर्थ है। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रम कृतना आदि इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब भावना भाते रहें कि तौ पादौ मम हृदय तौ पदद्वय लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। इसी भावना के साथ भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल के पास सुलग ध्यान सागर महाराज जी के पास माइक लगा दें शीघ्रता से। अरे स्वामी जी वाला माइक लगाओ ना। आज भगवान भरत के संदर्भ में पूज्य माता जी ने आपको बताया। अब सुलग ध्यान सागर महाराज जी द्वारा आप इस जन्म जयंती, दीक्षा जयंती के संदर्भ में श्रवण करेंगे। कल भी उन्होंने आगम प्रमाण के साथ बहुत सारी बातें बताई। आज भी छुल्लक जी का उद्बोधन। लोचानन्तरमाप्तो यः केवलज्ञानमुत्तमं भरतस्वामिनं वन्दे सर्वोत्तमजिनेश्वरम्। जिन्होंने केशलोंच के पश्चात तत्काल उत्तम केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे भरत स्वामी जो प्रथम चक्रवर्ती हुए थे, उनको वंदन, प्रणाम, नमन। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु। वर्तमान में विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को और प्रत्यक्ष इस जिनालय में आसीन आचार्य भद्रबाहु महाराज श्री, पूज्य मुनिश्री आदि सागर महाराज जी और भाव सागर महाराज श्री को योग्य वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठतम दीक्षिता गणिनी आर्यिका माता जी, पूजनीय ज्ञानमती माता जी को वंदनामी और समस्त संघ आर्यिका संघ को वंदनामी। एलक शुल्लक शुल्लिकाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। वृषभ जयंती जो भगवान की जन्म कल्याणक तिथि है, उस पर बड़ा भारी उत्सव हुआ। जन्मभूमि पर जन्म कल्याणक की तिथि पर जन्माभिषेक आदि महोत्सव हुए। सब लोगों ने भक्तिपूर्वक आनंद लिया और माता जी के श्रीमुख से आगम की अनमोल जानकारियां उनके प्रत्येक वक्तव्य में प्रकट होती है। आज भी उन्होंने कितने सारे संदर्भ दे दिए, उत्तर पुराण के, पद्म पुराण के, न जाने कहाँ कहाँ के संदर्भ दे करके कुछ अनोखी अनोखी बातें उनके वक्तव्य में हमेशा मिलती रहती है। ये अपना सौभाग्य है
ऐसा लगता है कि कोई पूर्व भाव का सातिशय पुण्य उदय में है, जिससे ऐसे अनमोल रत्न माता जी के श्री मुख से अपने को प्राप्त हो रहे हैं। एक तो वो जड़ रत्न होते हैं जो रत्न वृष्टि के समय बरसते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक कर देते हैं, और एक ये रत्न होते हैं जो भव्य जीवों की आध्यात्मिक स्थिति को ठीक कर देते हैं। तो गत सत्र में, पिछली बार कल सायंकालीन वक्तव्य में, हमने तीर्थंकर भगवान की माता में 12 विशेषताएं संग्रहित की थी। उनका संक्षेप से कथन किया था कि भगवान की माताओं में 12 विशेषताएं होती है। तो वो सब आपने सुना है, आज उसका विस्तार न करते हुए, जब अपन यशस तिलक चंपू में देखते हैं तो उसमें उन्होंने जो भगवान की आराधना का क्रम दिया है वो बड़ा अद्भुत है। उसमें पहले तो आप जिन भक्ति करें जी भर के करें, क्योंकि उसी से उद्घाटन होता है दिन का मंगलाचरण। जो जगत में मंगल है उनकी भक्ति से होता है। और उसके उपरांत जब आपने सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सत्कार शब्द का अर्थ क्या है? तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि एक ऐसी क्रिया जिसमें पहले पूजा होती हो और फिर प्रशंसा होती हो। तो अपन नित्य क्रम में देखते हैं कि पहले अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं और उसके पश्चात जयमाला के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हैं। उन्होंने जिन दोषों पर विजय प्राप्त की और जिन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न किया, उसका गुणगान करना ही जयमाला है। तो पूजा और जयमाला को मिला लीजिए तो एक शब्द में उसको सत्कार कहा पूज्यपाद आचार्य महाराज ने। तो ये करते हैं अपन। उसके पूर्व में अभिषेक करते हैं। ऐसा क्यों? अभी कुछ लोगों के मन में एक शंका है कि अभिषेक जरूरी है क्या? दिगंबर आमनाय में, रत्नकंड श्रावकाचार में तो नहीं लिखा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं लिखा, और ऐसे कई ग्रंथों की वो लिस्ट देते हैं, तत्वार्थ सूत्र में तो नहीं लिखा। तो फिर इसका क्या उत्तर हो सकता है कि दिगंबर आमनाय में क्या जिनाभिषेक अनिवार्य है पूजा के पूर्व? तो इसका उत्तर अपन पूर्वाचार्यों की शरण में जाकर ही प्राप्त करें। अपनी युक्ति या अपने तर्क न लगाएं तो कल्याणकारी होगा। वो कैसे? जय धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज, जिनको हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री कलिकाल के केवली तुल्य मानते थे, और ललितपुर में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, दरबारी लाल कोठिया जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य आदि अनेक विद्वानों के समूह के मध्य उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यदि वीरसेन आचार्य नहीं होते तो हम जैसे पामर जीव, कौन कह रहे हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज, कि हम जैसे पामर जीव कहाँ भटकते। वो वीरसेन आचार्य जय धवला की पहली पुस्तक में पुस्तकाकार प्रति के पृष्ठ 92 पर और शास्त्राकार प्रति के पृष्ठ 100 पर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि नवणोवलेवण सम्मज्जन छुहावण फुल्लारोवण धूव दहनादि वावारे ही विणा जिण पूजा कर्ण अणुवत्ती दो जीव वहा विना भाविना। वो बोलते हैं कि ये जीवों को बाधा तो पहुंचती है श्रावक धर्म में, ये निश्चित है। चाहे आप दान करिए, चाहे पूजा करिए, चाहे परोपकार करिए, चाहे गुरुजनों की सेवा करिए, उसमें जीवों को कुछ बाधा तो पहुंचती है। जैसे आप पानी गर्म करेंगे, साधु की सिकाई करनी है तो गर्म करने में अग्नि का आरंभ करना ही पड़ेगा। तो ये 4 क्रियाएं ऐसी है कि जिसमें जीवों की विराधना होती है, लेकिन उसका परिणाम दुर्गति न हो करके
महापुण्य स्वरूप होता है। सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में जिन पूजा का एक प्रकरण है, वहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में लिखा है कि जैसे अभी परसों खूब आंधी तूफान था, सबको स्मरण होगा, यहाँ पर अयोध्या में ऊपर आसमान तक धूल उड़ रही थी और उस समय कमरे धूल से भर गए थे। वहां श्लोक लिखा है कि जिस तूफान में हाथी खड़े नहीं रह सकते, उस तूफान में मच्छर की क्या चर्चा, मच्छर कैसे टिक सकते। इसी प्रकार जिस जिन भक्ति से एक बार की हुई जिन पूजा से भवांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उस पूजा से द्रव्य तैयार करते समय जो जीवों को बाधा पहुंची है, तज्जन्य कर्म बंध क्या टिक सकता है? अर्थात कदापि नहीं। तो इसलिए यहां ज्यादा अपने को विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भक्ति है, भक्ति ही अपने आप में विवेक है, समझ लो। भक्ति में विवेक लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करो लेकिन विवेक से करो। क्या क्या विवेक? जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति का जो पूरा अनुष्ठान है वो पूर्वाचार्यों ने विधिवत बता दिया, तो अब अपन कौन होते हैं उसमें अलग से विवेक लगाने वाले? वो उन्होंने जैसा बताया है, आप कहोगे कि नहीं इस विधि से हिंसा होती है, इस विधि से ऐसा होता है, इस विधि से वैसा होता है। तो सीधी सी बात है, अमित गति आचार्य महाराज ने योगसार प्रावृत्त के अष्टम चारित्राधिकार में श्लोक क्रमांक 81 में और 84 में स्पष्ट लिखा है कि अगर धर्मानुष्ठान में विवेक लगाओगे तो वो अनुष्ठान बुद्धिपूर्वक क्रिया बन जाएगी, बुद्धिपूर्वक क्रिया बन जाएगा और संसार का कारण हो जाएगा। बहुत गंभीर बात बता रहे हम। शास्त्र में बताई हुई जिस विधि में अगर आप अपना विवेक मिश्रित करने लग जाते हैं तो वो विधि शास्त्रोक्त विधि न होकर के अपनी बुद्धि से निर्मापित विधि हो जाती है और संसार का कारण बन जाती है। और वे ही क्रियाएं यदि ज्ञानम आगम पूर्वकम, 3 प्रकार की क्रियाएं बताई उन्होंने। पहली क्रिया बुद्धिपूर्वक क्रिया, संसार का कारण है। जहां जहां आप अपना विवेक लगाओगे वो क्रिया संसार का कारण है। दूसरी क्रिया आगम पूर्वक क्रिया है, उसको ज्ञान पूर्वक क्रिया कहा है। वो भवंति मोक्ष हेतवे, वो मोक्ष की हेतुभूत हो जाती है। और तीसरी क्रिया असमोह पूर्वक क्रिया होती है, जो मोह के क्षय के उपरांत केवली की जो चेष्टाएं होती है वो न पुण्य का कारण होती है न पाप का कारण होती है। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं इनमें अपने को जैसा आगम में कहा है वैसा ही चलना है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया का नाम सम्यक्त्व क्रिया है। सम्यक्त बढ़ता है क्या? वो तो 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षय उपशम से हो गया सो हो गया। उसमें वृद्धि हो सकती है क्या? अवश्य हो सकती है। यहां तक कि क्षायिक सम्यक दर्शन में भी वृद्धि हो सकती है। लब्धि सार के 166वीं गाथा में आप देखिएगा कि सर्व जगन्य क्षायिक लब्धि एक अविरत सम्यक दृष्टि के पास है। सर्वोत्कृष्ट क्षायिक लब्धि घाती कर्म का क्षय करने वाले केवली भगवान के पास है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सम्यक दर्शन अविरत सम्यक दृष्टि के पास है, क्षायिक सम्यक दर्शन, वो जगन्य है। और उत्कृष्ट क्षायिक सम्यक दर्शन केवली भगवान के पास है। अंतर हुआ कि नहीं? तो अंतर बिना वृद्धि के होगा? कैसे होगा? अंतर तभी होगा जब उसमें बढ़ोतरी हो, तो वो बढ़ता चला जाता है। एक नियम है कि जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता है वैसे वैसे श्रद्धा निर्मल होती है। इसलिए अपन जितनी बार माता जी को सुनते हैं,
अपनी श्रद्धा में एक निर्मलता उत्पन्न होती है, ये यहाँ उपस्थित अधिकांश श्रोताओं को अनुभव है। जिनको नहीं है वो और रुक करके फिर से सुन लेना माता जी को और देखना होता है कि नहीं अनुभव। निश्चित रूप से अनुभव होगा। जितना ज्ञान स्पष्ट होता है उतनी श्रद्धा निर्मल होती है। और वहां पर जो कहा है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने, चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि, तो चैत्य के साथ पूजा लगाना, गुरु के साथ उपासना लगाना और प्रवचन के साथ स्वाध्याय लगाना, तो इनके माध्यम से सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होता है। तो चैत्य पूजा का अर्थ होता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से श्रद्धा वृद्धिंगत होती है। कितनी बड़ी बात है। मूर्ति पूजा के विषय में एक दिन हमने कहा था ना, आपको स्मरण होगा, केवल ज्ञान कल्याणक का दिन चल रहा था यहाँ पर, तब हमने एक बात कही थी कि किसी की जेब से 100 का नोट नीचे गिर जाए और वहीं पास में कोई गाय खड़ी हो, तो क्या घटना होती है आपको पता है? गाय उसको खाने के लिए दौड़ती है और ये उसको बचाने के लिए दौड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाय उसको कागज समझती है और मनुष्य उसको करेंसी, नोट समझता है। करेंसी के कारण ही करंट आता है इंसान में, तो वो उसको हिफाजत से रखता है अपने बटुए में। बस यही अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दृष्टि प्रतिमा में भगवान देखता है और मिथ्या दृष्टि भगवान की प्रतिमा में पाषाण या धातु देखता है। इतना अंतर है। इसी प्रकार जब अपनी श्रद्धा की आंख खुल जाती है तो आगम में जो भी कहा है उसमें विवेक लगाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ये पता है अपने को कि केवली भगवान तो सर्वोच्च थे और अपने पूर्वाचार्य हमसे 1000 गुने विवेकी थे। इसलिए जैसा आगम में कहा है वैसा ही स्वीकार करना कल्याणकारी है। जैनम जयतु शासनम। कोई भूल चूक हुई हो तो माता जी सुधार दीजिएगा।